जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 26 और 27 अक्टूबर के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के लोगों के लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे, इन 2 दिनों में ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ कैसी होंगी और उनका प्रभाव आपकी दिनचर्या पर किस तरह से होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, करियर, नौकरी, दुकान, हर चीज़ के बारे में जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। तो चलिए जान लेते हैं इन 2 दिनों की तिथि और नक्षत्र के बारे में। 26 अक्टूबर की बात करें तो ये शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है, सुबह 9 बजे तक। उसके बाद एकादशी तिथि प्रारंभ होगी। इस दिन शतभिषा नक्षत्र रहेगा और वृद्धि नाम का योग बनेगा, साथ ही रवि नाम का योग भी बनेगा। सोमवार का ये दिन है। सूर्य तुला राशि में चल रहे हैं और चंद्रमा कुंभ राशि में चल रहे हैं। इस दिन का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:42 से दोपहर 12:27 तक है। 27 अक्टूबर ये शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जिसे पाप कुंचा एकादशी के नाम से जाना जाता है। सुबह 10:46 तक एकादशी रहेगी, उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। इस दिन शतभिषा नक्षत्र है और इस दिन बड़े सुंदर योग बन रहे हैं। ध्रुव नाम का योग बनेगा, त्रिपुष्कर नाम का योग है, रवि योग है जो कि पूरे दिन बनने वाले हैं, और साथ ही मंगलवार का ये दिन है। चंद्रमा सुबह तक कुंभ राशि में रहेंगे, उसके बाद मीन राशि में चले जाएंगे। सूर्य तुला राशि में चल रहे हैं और इस दिन का अगर अभिजीत मुहूर्त की बात की जाए तो वो सुबह 11:42 से दोपहर 12:27 तक है। ये थी ग्रह नक्षत्रों की स्थिति। इन्हीं के आधार पर हम जानेंगे ये जो 2 दिन हैं ये आपके लिए कैसे रहेंगे। चंद्र राशि पर यह आधारित है और अगर चंद्रमा की स्थिति की बात करें तो चंद्रमा आपके पंचम भाव में होंगे। पंचम भाव जो होता है ये प्रेम का भाव है, संतान का भाव है, शिक्षा का भाव है, व्यापार का भाव है, इंटेलिजेंसी का भाव है, बुद्धि का भाव है। और यहाँ चंद्रमा जो होंगे वो कुछ चीज़ों में आपके लिए बड़े अच्छे रिजल्ट्स देंगे और कुछ चीज़ों में आपको सावधानी भी रखनी होगी। अब किन किन चीज़ों में सावधानी रखनी है, किन चीज़ों में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, चलिए जानते हैं। एक तो पंचम भाव के चंद्रमा आपके लिए आपकी किसी आदत या किसी हरकत को देखते हुए कोई परेशानी आपको हो सकती है। अगर आपकी कोई ऐसी आदत है जिसे आप बदलना चाहते हैं तो उसको बदलने के बारे में आप ज़रूर सोचें। इस दौरान अपने संतान की स्वास्थ्य का ध्यान रखें। संतान को कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। इसके अलावा तुला राशि के जो छात्र हैं उनको भी पढ़ाई में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। आप अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करें। हो सकता है आपका मन इधर उधर की बातों में लगे या फिर कुछ ना कुछ रुकावटें ऐसी आ जाएं कि आप अपनी पढ़ाई पर फोकस ना कर पाए, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इस दौरान खर्चे का योग भी बना हुआ है। खर्चे होंगे, कुछ घरेलू कामों पर खरीदारी होगी, कुछ घर में साज सज्जा का सामान खरीदा जा सकता है या घर से जुड़ी हुई कुछ ऐशो आराम की चीज़ें खरीदी जा सकती हैं। अब अच्छी बात ये होगी कि आपका आमदनी में बढ़ोतरी भी होगी। जहाँ खर्चे का योग है वहाँ आमदनी में बढ़ोतरी का योग भी बना हुआ है। बस जो भी निर्णय लें सोच समझ कर लें। जल्दबाजी में अगर निर्णय लेंगे तो पछताना पड़ सकता है। अपनी राह अगर आप चुन रहे हैं तो जल्दबाजी में ना चुनें, सोच समझ कर चुनें। गलत निर्णय गलत रिजल्ट देगा। सोच समझ कर लिया गया निर्णय आपको अच्छी खुशी देगा। अंत में उस फैसले से आपको बेहद खुशी होगी। इस समय बहुत अच्छे आपके लिए पद प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाले योग भी हैं। त्रिपुष्कर योग एकादशी के दिन बनना बहुत शुभ है और ये जो समय होगा अपने कुशल कार्य प्रदर्शन के लिए आपको सम्मानित किया जा सकता है। इससे आपको ज़्यादा मेहनत और लगन से काम करने की प्रेरणा मिलेगी, लेकिन इस प्रशंसा को अपने सिर न चढ़ने दें। अगर आप इसमें सफल रहे तो लाभ ही लाभ होगा। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं या आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो इस दौरान आपका जो बॉस होगा वो आपकी कुशलता को पहचानेगा, आपकी कला को पहचानेगा, जिसमें आपको अच्छे लाभ मिलेंगे
और कलात्मक चीज़ों से जुड़े लोगों के लिए तो समय की बहुत अनुकूल रहेगा। आपने जो कड़ी मेहनत की है वो मेहनत आपकी रंग लाएगी। रुके हुए कई काम बनने शुरू हो जाएंगे जिनसे आपको खुशी होगी, और उस खुशी को आप जाहिर नहीं कर पाएंगे कि आपके रुके हुए कार्य थे, इतने दिनों से पेंडिंग पड़े हुए थे, आपने बहुत मेहनत की थी, वो कार्य आपके बनने शुरू हो गए हैं। अपने करियर और अपने आर्थिक लक्ष्य को हासिल करने के लिए ये सबसे उपयुक्त समय है। इस समय आप उस समय का सदुपयोग करें और उससे लाभ की प्राप्ति करें। प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो इस समय अगर आपका साथी आपसे दूर है तो उससे कुछ ऐसी खबर आपको मिल सकती है कि जिससे मन प्रसन्न हो जाएगा और आपको मिलने का मौका मिलेगा। आप एक साथ अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। तो साथी से मिलने के लिए आपको खास तैयारियों में ज़रूर जुट जाना चाहिए। बच्चे की सेहत का ज़रूर ध्यान रखें। अगर संतान छोटी है तो उनको कुछ मौसमी बीमारियां हो सकती हैं। मौसम में परिवर्तन है तो ये परिवर्तन बीमारियों को लेकर आ सकता है, तो उनका आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा। और जो विद्यार्थी हैं उनको भी इस समय ज़रूर ध्यान रखना होगा। आपके स्वास्थ्य की बात करें तो आप खुद को काफ़ी बेहतर महसूस करेंगे। कहीं बाहर जाने का मौका भी आपको मिल सकता है, तो बाहर जाएं, मनपसंद भोजन करें, मस्ती करें, ऊर्जा का स्तर बढ़ा रहेगा और सेहत भी आपकी फिट रहेगी, एकदम फिट रहेगी। ये जो 27 अक्टूबर का दिन है ये बेहद ख़ास दिन है, क्योंकि इस दिन एकादशी तिथि है और इस एकादशी तिथि के दिन बहुत अच्छा योग भी बन रहा है। और इसका देखिए बहुत अच्छा जो फ़ायदा होता है वो ये है कि इस एकादशी से जो व्रत करता है व्यक्ति उसको तो लाभ मिलता ही मिलता है, लेकिन साथ ही ये इस एकादशी का प्रभाव दूसरे व्यक्तियों पर भी होता है। इस दिन भगवान विष्णु के पद्म नाम की स्वरूप की पूजा की जाती है, जिससे व्यक्ति का मन शुद्ध होता है, पापों का प्रायश्चित होता है और धन सुख समृद्धि बढ़ती है। कहते हैं इस एकादशी को व्रत करने से माता पिता और मित्र की पीढ़ियों को भी मुक्ति मिल जाती है। माता पिता को भी इससे लाभ होता है। तो अगर आप उपवास इस दिन करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, बेहद उत्तम रहेगा। और अगर आप उपवास नहीं करते हैं तब भी आप इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। और पूजा अर्चना करने के बाद अगर कार्य शुरू करना चाहते हैं तो कार्य भी कर सकते हैं। कथा ज़रूर सुनें, क्योंकि एकादशी के दिन कथा सुनने का बहुत ही महत्व होता है। एकादशी की कथा आपके पापों का नाश करती है, आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरणा देती है। और मन ही मन भगवान विष्णु के मंत्र का ध्यान करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का ध्यान अपने मन में करते रहें। भगवान विष्णु आपकी हर इच्छा को पूरी करेंगे, सुख समृद्धि आपके जीवन में लेकर आएंगे। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें।